सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। पीर के रोज मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीम एक्ट 2025 की आईनी हैसियत पर समाअत दोबारा शुरू की है। ये एक ऐसा केस है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। चंद रोज पहले हुकूमत ने इस मुतनाज़ा कानून के 2 बड़े हिस्सों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त जांच पड़ताल के बाद रोक लगा दी थी। तो दाव पर क्या लगा है? वक्फ इमलाक की मनसूखी और वक्फ बाय यूज़र और मरकजी वक्फ काउंसिल और बोर्ड्स में गैर मुस्लिमों की शमूलियत। ये एक ऐसी बहस है जो पूरे मुल्क में आग की तरह भड़क रही है। 17 अप्रैल को सेंटर की नुमाइंदगी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच को यकीन दिलाया कि 5 मई यानी आज तक न तो वक्फ इमलाक की मनसूखी होगी और न ही वक्फ इदारों में कोई तफरीक की जाएगी। मेहता ने जज्बाती अंदाज में दलील दी कि यह कानून पार्लियामेंट में मुकम्मल गौर ख़ौस के बाद पास किया गया है, लिहाजा अदालत से दरख्वास्त की कि इसे हुकूमत की बात सुने बगैर मुअत्तल न किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया कि रजिस्टर्ड वक्फ इमलाक को अगली समाअत तक हरगिज़ नहीं छुआ जाएगा। अदालत ने सेंटर को कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों के जवाब के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया था। 70 से ज़ायद फरीक़ैन में से सिर्फ 5 को सुनने का फैसला किया है। तो आगे क्या होगा? क्या वक्फ तरमीम एक्ट मजबूती से कायम रहेगा या ये चैलेंजेस के बोझ तले दब जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदुस्तान में वक्फ इमलाक और मजहबी गवर्नेंस के मुस्तकबिल को नई शक्ल दे सकता है। हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अपने ख़यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये है साला डिजिटल उर्दू जो आपको बाखबर रखता है। तो अगली बार तक बाखबर रहें और देखते रहें साला डिजिटल उर्दू।